हेलो साथियों, नमस्कार। हम बहुत अच्छी तरीके से होंगे, बट मैंने आपने देखा कि पीछे वाली संख्या में टेट, सीटेट और सुपर टेट की एग्जाम की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको एक नियम बताया था, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में 2 से 3 नंबर आते हैं। हमारा लास्ट का एक नियम बताया था, वो वीडियो भी रह गई थी। तो उस तरीके से हमारी आज संख्या पद्धति बिल्कुल क्लोज होने वाली है। संख्या पद्धति का अगला हम नियम लेते हैं 10 का नियम। तो 10 के नियम में क्या है, दी गई संख्या में इकाई का अंक 0, इकाई का अंक 0 हो, वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जो भी आपकी संख्या दी है उस संख्या का लास्ट वाला डिजिट, जैसे देखो 0 है, यानी कि यह संख्या का लास्ट वाला डिजिट बिल्कुल 0 हो, वह संख्या 10 से डिवाइडेशन हो जाएगी। अगर आप 10 से डिवाइडेशन करेंगे हो जाएगी, 10 से डिवाइडेशन करें हो जाएगी, 10 से डिवाइडेशन हो जाएगी। ये सारे नियम 10 से डिवाइड के नियम है। बड़ी आसानी से 10 का डिवाइडेशन हो जाएगा, आप आसानी से संख्या को कर सकते हैं, एनीवे नो प्रॉब्लम। बट ये 10 से विभाजन का नियम हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। और यह नियम परीक्षा में बहुत कम से कम आता है। जो आगे वाला नियम है 11 से विभाज्य, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम हमारा कहलाता है। इतना इंपॉर्टेंट है, टेट की परीक्षा में कई बार ये नियम पूछा गया। बहुत ही अच्छा नियम है, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, एक ही बार में हो जाएगा और इस तरीके से 1 नंबर आपका हो जाएगा। देखिए 7 से विभाजन का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या में सम का मतलब आप देखेंगे और विषम संख्या को अलग अलग जोड़ लेते हैं, दोनों का अंतर कर लेते हैं, वह अंतर 7 से विभाज्य होगा या 0 होगा। देखिए आपकी समझ में आया, जो संख्या दी हुई कितनी भी लंबी संख्या है आप लिखें 1 2 3 4 5, जैसे लिख देंगे 1 2, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है 1 यानी कि 1 3 3 1, ये हमारी सम हो गई। अब हम देखिए 1 2 3 4 कितनी भी लंबी संख्या होती, इस सम और विषम को हम अलग अलग जोड़ लेंगे, ये हमारी दोनों संख्याएं हुई। अब हमने सम और विषम को अलग अलग जोड़ लिया, उसके बाद में हमने इनका अंतर कर दिया, तो अंतर यहाँ पर 0 आया। यह शून्य संख्या जब आएगी तो वो निश्चय ही 7 से विभाज्य होगी, उसके बाद यह 7 से डिवाइडेशन आराम से हो जाएगा। तो आपने देखा ये जो 11 का नियम है, इसमें क्या करना है, फिर से देख लीजिए, सम और विषम, यानी कि सम और विषम दोनों को हम अलग अलग तरीके से जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद में दोनों संख्याओं का डिफरेंस कर देते हैं, 0 आ जाता है या 7 से विभाजक को संख्या आराम से विभाजन हो जाती है। साथियों इतना ही नियम है, बहुत ही ज्यादा इसका नियम नहीं है, आराम से कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि संख्या पद्धति में हमने जो आपको नियम बताया 2 से 3 वीडियो में मैंने कहा था, तो 2 या 3 नंबर आपके क्लियर हो जाते हैं। संख्या पद्धति आप पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, इसमें नियम आपके पूरे हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगा और आपके लिए 2 से 3 नंबर आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। पिछले बार जो टैट की परीक्षा में था, यानी कि टैट की परीक्षा में जो था 6 का नियम आया था, यानी कि 6 से विभाज्य का नियम आया था पिछली टैट की सुपर टैट मतलब परीक्षा में। अब की बार परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि 7 का नियम आ सकता है। मैंने 7 से बिल्कुल अलग तरीके से आपको वीडियो समझाएगी, बहुत अच्छी तरीके से बताई, उसे आप अच्छे तरीके से डिवाइडेशन कर लीजिए। कहीं पर कोई दिक्कत है मैं दोबारा से समझा दूंगा। अगली हमारी जो नेक्स्ट वीडियो कमिंग चैनल में आ रहा है, वो बहुत ही अच्छी वीडियो एलसीएम का जादूगर। साथियों इस नाम से एक एलसीएम बिल्कुल आप देखेंगे एलसीएम निकाल देंगे, देखेंगे एलसीएम निकाल देंगे, एक झटके में एलसीएम निकाल देंगे। बिल्कुल कतई आप सोना नहीं आता हो, टैट की परीक्षा में बैठेंगे 2 क्वेश्चन 100% यहाँ से आते हैं। मैं आपको एक बार में एलसीएम निकालना सिखा दूंगा, एक बार में देखेंगे एलसीएम निकाल देंगे, क्योंकि वहां 1 मिनट में क्वेश्चन होता है। तो ऐसा करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक बार में क्वेश्चन निकाल देंगे। ओके साथियों, जय हिंद।